No, no, no. Open your eyes. Please don't take my children! Do you hear that? Let's finish it. Who's in the bar? गाइस, अगर तुम्हें भी मेरी तरह थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है जहाँ स्टोरी स्टार्ट से ही सस्पेंस क्रिएट कर देती है और धीरे धीरे टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि स्क्रीन से नजर हटाने का मन ही नहीं करता, तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ टॉप 7 माइंड ब्लोइंग थ्रिलर मूवीज जिनमें सस्पेंस और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और सभी मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग में देखने को मिल जाएंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सीधा आज की लिस्ट की तरफ। नंबर 7 पर है फेयर प्ले। ये मूवी एक ऐसे कपल की कहानी दिखाती है जो एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सीक्रेटली एंगेज होते हैं और फ्यूचर के सपने देख रहे होते हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन फिर आता है एक प्रमोशन जो सिर्फ लड़की को मिलता है। यहीं से धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू होता है। जो इंसान पहले सपोर्ट करता था वही अंदर ही अंदर जलने लगा है। हर कन्वर्सेशन ऑकवर्ड होने लगती है, हर छोटी बात ईगो पे लगने लगती है और तुम बार बार सोचते हो आप शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, सिचुएशन और ज्यादा अनकंफर्टेबल होती चली जाती है। इस मूवी की सबसे पावरफुल चीज है कि इसका साइकोलॉजिकल टेंशन। इसमें लाउड ड्रामा नहीं है, लेकिन जो साइलेंट एम्बैरेसमेंट और इनसिक्योरिटी दिखाई गई है वो लिटरली बाल पकड़ने पर मजबूर कर देती है। धीरे धीरे प्यार का रिश्ता स्ट्रगल में बदल जाता है और एंड तक पहुंचते पहुंचते दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। अगर तुम्हें इंटेंस रिलेशनशिप थ्रिलर पसंद है जहां इमोशन ही सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन जाता है तो ये मूवी काफी डीपली हिट करेगी। ये मूवी IMDb रेटिंग 6.4 के साथ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 पर है एड वियतम। इस मूवी की कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द गिर्द घूमती है जो स्पेशल फोर्स का ऑफिसर रह चुका होता है, लेकिन अब एक बिल्कुल शांत और नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक उसकी वाइफ का किडनैप हो जाता है और उसी पल से उसकी जिंदगी एक डेंजरस रेस में बदल जाती है। जब वो उसे ढूंढने निकलता है तो धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक सिंपल किडनैपिंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत खतरनाक नेटवर्क का हाथ है। हर नए क्लू उसे और ज्यादा डेंजर की तरफ ले जाता है और हर अगला सीन टेंशन को और बढ़ा देता है। मूवी की सबसे बड़ी खास बात है कि इसका फास्ट पेस और रियलिस्टिक एक्शन, जहाँ हीरो हर सिचुएशन में अकेला लड़ता दिखाई देता है और स्टोरी एक सेकंड के लिए भी स्लो नहीं पड़ती। अगर तुम्हें भी मेरी तरह एक्शन थ्रिलर मूवीज पसंद है जहाँ सस्पेंस और चेज दोनों साथ साथ चलता है तो ये मूवी तुम्हें काफी एंगेजिंग लगेगी। ये मूवी IMDb रेटिंग 5.9 के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पर है रेस्टलेस। सोचिए एक पुलिस ऑफिसर जो रोज क्रिमिनल्स का पीछा करता है और एक रात खुद सबसे बड़ी मुसीबत में फंस जाए। रात के अंधेरे में पुलिस ऑफिसर घर के लिए जा रहा होता है, तभी अचानक से एक आदमी सामने आ जाता है और टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि वो आदमी वहीं पर मर जाता है। उसी पल से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। डर और पैनिक में वो फैसला करता है कि कैसे इस हादसे को छुपाया जाए, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती। जितना वो सच दबाने की कोशिश करता है उतनी सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। अननोन कॉल्स, प्रेशर और गिल्ट धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को जकड़ लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी आपको एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं देती है। हर बार लगता है अब शायद सब संभल जाएगा, लेकिन अगला मोमेंट फिर से टेंशन को डबल कर देता है। अगर तुम्हें ऐसी थ्रिलर मूवीज पसंद है जहाँ एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी हिला देती है और स्टोरी कांस्टेंट सस्पेंस में आगे बढ़ती है तो ये मूवी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये मूवी IMDb रेटिंग 5.8 के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और अगर तुम्हें ये मूवी इंटेंस लगी तो लिस्ट में जो आगे आने वाली है वो उनमें टेंशन का लेवल और भी ऊपर जाने वाला है, स्पेशली नंबर 1। नंबर 4 पे है द गिल्टी। 911, what is the address of your emergency? I just want to talk to you. कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जो टेम्परेरी इमरजेंसी कॉल सेंटर में ड्यूटी कर रहा होता है। रूटीन शिफ्ट चल रही होती है, तभी एक कॉल आती है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। कॉल पे एक औरत है जो नॉर्मल तरीके से बात भी नहीं कर पा रही है। आवाज में डर साफ महसूस होता है। धीरे धीरे सिचुएशन समझ आती है कि ये कोई सिंपल कॉल नहीं है, शायद वो किडनैप हो चुकी है। यहीं से प्रेशर शुरू होता है। हीरो के पास ना क्लियर लोकेशन है, ना ग्राउंड पर जाकर कुछ करने का ऑप्शन, सिर्फ फोन कॉल और हर कॉल के साथ बढ़ता हुआ स्ट्रेस। जैसे जैसे वो केस को समझने की कोशिश करता है नई प्रॉब्लम सामने आती है। तुम्हें लगता है अब सब क्लियर हो गया, लेकिन अगला ही मोमेंट स्टोरी एक नया मोड़ ले लेती है। पर्सनली मुझे ये मूवी काफी एवरेज लगी क्योंकि इसके विजुअल्स कम है और उसका पूरा फोकस एक ही कैरेक्टर पर रहता है। लेकिन अगर तुम्हें माइंड बेस्ड थ्रिलर पसंद है जहाँ सस्पेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है और ट्विस्ट लास्ट में हिट करता है तो ये मूवी ट्राई कर सकते हो। इस मूवी की रियल स्ट्रेंथ है इसका कांस्टेंट प्रेशर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हर नई डिटेल पहले वाले सच को क्वेश्चनेबल बना देती है और धीरे धीरे केस और ज्यादा डेंजरस फील होने लगता है। एंड तक आते आते जो रिवील होता है उसको समझने के लिए तुम्हें ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी IMDb रेटिंग 6.3 के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 पर है बर्ड बॉक्स। इस मूवी की कहानी बिल्कुल नॉर्मल शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा फैलने लगता है जो इंसान को सिर्फ देखते ही पागल कर देता है। लोग बिना वजह खुद को मारने लगते हैं और धीरे धीरे समझ आता है कि बाहर कुछ ऐसा मौजूद है जिसको अगर आंखों से देख भी लिया तो गेम ओवर। स्टोरी एक माँ और उसके 2 बच्चों पर फोकस है जो इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। सफर करना जरूरी है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर नदी पार करनी है, जंगल क्रॉस करना है और तुम देख नहीं सकते। हर आवाज पर डाउट, हर कदम पर रिस्क
और हर नया सेकंड लगता है बस यही सब खत्म ना हो जाए। इस मूवी के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका कॉन्सेप्ट डर को दिखाया नहीं जाता, सिर्फ महसूस करवाया जाता है और वही चीज इसको बाकी थ्रिलर से अलग बना देती है। पर्सनली मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी। टेंशन कांस्टेंट रहता है और सर्वाइवल एंगल जनरली ग्रिप कर लेता है। अगर तुम्हें ऐसी सर्वाइवल मूवीज पसंद है जहाँ एटमॉस्फेयर ही सबसे बड़ा विलन बन जाता है और स्टोरी सिंपल होते हुए भी डिस्टर्ब कर जाती है, तो ये मूवी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये मूवी IMDb रेटिंग 6.6 के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ऑनेस्टली अगर ये मूवी तुम्हें अच्छी लगी तो नेक्स्ट मूवी में इससे भी एक लेवल ऊपर जाने वाला है। नंबर 2 पर है शटर आइलैंड। कहानी एक US मार्शल ऑफिसर की है जो अपने पार्टनर के साथ समुद्र के बीच बसे हुए एक आइसोलेटेड आइलैंड पर बने मेंटल हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। वहाँ से एक डेंजरस पेशेंट अचानक से गायब हो जाता है और उनका काम होता है उसे ढूंढना। लेकिन आइलैंड पर पहुंचते ही केस सिंपल नहीं लगता है। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड मैच नहीं करते हैं, डॉक्टर सीधा जवाब नहीं देते हैं और धीरे धीरे ऑफिसर को लगने लगता है कि यहाँ सिर्फ एक मिसिंग पेशेंट का केस नहीं है, आइलैंड पर कुछ और भी चल रहा है। हर नए क्रू इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देता है। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। तुम लास्ट तक गेस करते रहते हो कि असली सच क्या है और यही चीज मूवी को जनरली ग्रिपिंग बना देती है। पर्सनली मुझे ये मूवी काफी जबरदस्त लगी। मैं तुम सबको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। ये मूवी IMDb रेटिंग 8.2 के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 7। कहानी 2 डिटेक्टिव्स की है जो एक अजीब और बहुत ही डेंजरस सीरियल किलर के केस पर काम कर रहे होते हैं। ये सीरियल किलर रैंडम मर्डर नहीं करता बल्कि हर क्राइम को 7 डेडली सिंस के कॉन्सेप्ट से जोड़कर प्लान करता है। मतलब हर मर्डर के पीछे एक स्पेसिफिक मैसेज छुपा होता है। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे और डार्क होती जाती है। हर नए क्राइम सीन और डिस्टर्बिंग होता है और डिटेक्टिव्स को समझ आने लगता है कि ये कोई नॉर्मल सीरियल किलर नहीं है बल्कि एक ऐसा इंसान है जो हर स्टेप में उनसे एक कदम आगे चल रहा है। केस सॉल्व करते करते सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि तुम लास्ट तक गेस करते रहते हो कि सीरियल किलर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। Honestly, have you ever seen anything like this? No. इस मूवी में ब्रैड पिट और मॉर्गन फ्रीमैन की एक्टिंग काफी बढ़िया लगी मुझे। पर्सनली मुझे ये मूवी काफी जबरदस्त लगी। डार्क टोन, स्ट्रॉन्ग सस्पेंस और जो एंडिंग है वो सच में काफी शॉकिंग है। अगर तुम्हें क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जहाँ इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे एक डेंजरस ट्रुथ तक पहुंचती है तो ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये मूवी IMDb रेटिंग 8.6 के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अगर इस लिस्ट में तुमने कोई मूवी ऑलरेडी देखी है तो कमेंट करके बताओ कौन सी बेस्ट लगी और अगर ऐसी सॉलिड मूवीज की लिस्ट चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट लिस्ट और भी धांसू होगी।